नमस्कार छात्राओं। जो हमने पिछला लेक्चर देखा था उसमें मैंने हिंदी का जिस तरह से प्रारूप होता है, जिस तरह से गद्य पद्य, अपना पूरक पठन, अपने रचना विभाग और व्याकरण विभाग किस तरह से होता है और कितने कितने अंक के होता है, गुण के होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। तो लास्ट लेक्चर के अंत में मैंने ये भी बताया था कि आज हम काल परिवर्तन शुरू करने वाले हैं व्याकरण विभाग में। जो काल परिवर्तन का जो एक टॉपिक है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो काल परिवर्तन आज शुरू करेंगे हम। सो काल परिवर्तन यानी आप हिंदी में उसे सॉरी मराठी में कहते हैं काल और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। तो काल परिवर्तन में मुख्य तीन मुख्य जो काल होते हैं वो तीन होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये जो काल है ये इसके तीन मुख्य प्रकार है वो हम पांचवी छठी कक्षा में हमने देखे थे। सो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल यानी जो चालू काल है उसे कहते हैं वर्तमान काल। बीता हुआ जो समय है, बीता हुआ जो कार्य है वो काल भूतकाल में होता है। और जो आने वाला समय है, आने वाले समय में हम जिस तरह से कुछ अपनी योजनाएं बनाते हैं या फिर कुछ कार्य करने वाले हैं तो उसके बारे में सोचते हैं तो वो कहता है भविष्य काल। तो अभी हमें ये 2 मार्क के लिए प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी काल पहचानने को भी बोलते हैं। तो आज एक टेक्निक देने वाली हूँ कि किस तरह से आप उसे पहचानोगे। सो पहला वर्तमान काल है, उसके भी 3 प्रकार है, जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। सेम इसी प्रकार के भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्य काल के भी 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें खाली सामान्य ही भविष्य काल हमें आता है। सो काल परिवर्तन में पहले 3 मुख्य प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और इनमें से जो प्रकार है सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, ये आने वाले हैं आपको इस परीक्षा में। सो अगर आपने दिया हुआ जो वाक्य है वो वाक्य काल परिवर्तन करो या काल का भेद पहचानो, ऐसा आए, ये जो आते हैं सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, ये इसके भेद है। भेद माने टाइप्स यानी प्रकार। सो भेद और प्रकार एक ही होते हैं, लेकिन हिंदी में उसे भेद कहा जाता है। सो इस वर्तमान काल के 3 भेद है, भूतकाल के भी 3 है, भविष्य काल के 3 ही आते हैं, लेकिन सामान्य एक ही भेद उसका हमें परीक्षा में आता है। सो सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, अगर आपको वाक्य परीक्षा में दिया जाएगा, उस वाक्य में अगर आप लिखोगे जो उत्तर होता है, जो वर्तमान काल लिखोगे तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। उसमें से कौन सा भेद है अगर लिखोगे तो फुल मार्क मिलेगा। सो अभी वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल हमने 5वीं छठी कक्षा में देखे थे। अभी इसके जो भेद है ये आपको इस परीक्षा में आने वाले हैं। सो ये वीडियो पॉज करो आप और ये लिखो, ये अच्छी तरह से लिखो कि किस तरह से इसके भेद होते हैं। सेम ही होते हैं, लेकिन किस तरह से हम उसे मतलब पहचानोगे या किस तरह से वो सामान्य भूतकाल होता है और सामान्य वर्तमान काल होता है, ये हमें आज के लेक्चर में सीखना है। तो आप ये पॉज करो आपकी वीडियो और अच्छी तरह से लिखो।
भविष्यकाल। तो वर्तमान काल का पहला भेद कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल। आज इससे स्टार्ट करने वाले हैं। सामान्य वर्तमान काल आप कैसे पहचानोगे, किस तरह से वो होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आपको व्याकरण विभाग में स्कोर करना हो या ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करना हो तो आपको जो व्याकरण विभाग है वो हिंट से आपको याद रखना है। सो सामान्य वर्तमान काल, देखो क्या होता है सामान्य वर्तमान काल। मैंने अभी बताया था कि वर्तमान काल माने जो चालू काल है हमारा, उसे कहते हैं वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल का भेद क्या होता है ये मैं आपको सिखाती हूँ। देखो, अभी इसकी जो डेफिनेशन हम देने वाले नहीं, ये नहीं पूछते, लेकिन मैं हिंट देती हूँ आपको कि किस तरह से आपको दिया हुआ वाक्य सामान्य वर्तमान काल हो और कैसे वो सामान्य वर्तमान काल होता है, या फिर उसका परिवर्तन यानी रूपांतर किस तरह से सामान्य वर्तमान काल में किया जाता है, ये मैं आपको सिखाती हूँ आज कि सामान्य वर्तमान काल। तो आपको एक हिंट में देती हूँ कि सामान्य वर्तमान काल के अंत में ता, ती और ते ये शब्द अंत में आते हैं। देखो मैंने क्या कहा, फिर से मैं बोलती हूँ कि सामान्य वर्तमान काल के अंत में ता, ती, ते शब्द अंत में आते हैं। शब्द समूह या शब्द आते हैं। देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल यानी उदाहरण देती हूँ, उसी प्रकार से आप उसे पहचानोगे। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। देखो, ये एक वाक्य मैंने लिखा है, एक एग्जांपल उदाहरण देती हूँ मैं आपको। मैं खाना खा रहा हूँ, इस वाक्य को आपको सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। तो किस तरह से करते हैं? तो सामान्य वर्तमान काल में मैंने क्या लिखा था कि सामान्य वर्तमान काल के अंत में ता, ती, ते शब्द आने चाहिए। मतलब इसके अंत में ता, ती शब्द आएंगे तो वो हो गया सामान्य वर्तमान काल। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, इसका सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन किस तरह से होगा? मैं खाना खाती हूँ। देखो, फिर से एक बार मैं कहती हूँ कि सामान्य वर्तमान काल के अंत में अगर ता, ती, ते इनमें से एक अक्षर एक शब्द आता है अंत में, तो वो कहता है, उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। मैं खाना खा रहा हूँ, इस वाक्य को आपको सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना हो तो किस तरह से करोगे? अंत में ता, ती, ते इनमें से एक हमें अक्षर यहाँ डालकर उस वाक्य को पूर्ण करना है। तो मैं खाना खा रही हूँ, उसका सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन कैसे होगा? मैं खाना खाती हूँ। अगर आपको ये वाक्य जो मैं खाना खा रही हूँ ये अगर नहीं दिया जाता और मैं खाना खाती हूँ ये वाक्य आपको अगर पहचानने को बोलते हैं तो उसके अंत के शब्द देखने हैं। अंत के शब्द में क्या आता है? ती आता है। तो जिस वाक्य के अंत में ती आता है वो वाक्य कहलाता है सामान्य वर्तमान काल। और एक हिंट देती हूँ, ये है, हूँ, इस प्रकार के और भी शब्द आते हैं, हो, हूँ, इस तरह के। सो है, हूँ, हो इस तरह के भी अंत में अक्षर आते हैं ना, वो भी वर्तमान काल ही होते हैं। लेकिन आपको वर्तमान काल नहीं लिखना है, वर्तमान काल का भेद लिखना है। सो है, हूँ अगर आ गया तो आपको पहला हाफ मार्क वही मिलेगा कि बाबा है, हूँ आ गया है तो दिया हुआ वाक्य तो वर्तमान काल में ही होगा। अभी है, हूँ के जो पहले अक्षर कौन सा आता है, पहला शब्द कौन सा आता है, ये हमें ढूंढना पड़ता है। तो इसके अंत में कौन सा शब्द, हूँ के पहले कौन सा शब्द या अक्षर आ गया है? ती आ गया है, तो उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के अंत में ता, ती, ते शब्द समूह का प्रयोग होता है, ऐसे लिखो। तो ही आपको मैं देती हूँ। सामान्य वर्तमान काल के अंत में ता, ती, ते है, हूँ तो आते ही आते हैं। वर्तमान काल हो तो है, हूँ आते हैं। अगर वाक्य के अंत में है, हूँ आ गया तो हाफ मार्क आप
को वहाँ ही मिल जाता है, अंक वहाँ ही मिल जाता है। दिया हुआ वाक्य तो वर्तमान काल में, क्यों? क्योंकि अंत में है हूँ, इनमें से एक तो अक्षर आ गया है। अभी हमें ढूंढना है कि ये सामान्य वर्तमान काल है या अपूर्ण वर्तमान काल है। सो अगर इसमें ती या फिर ता फिर ते इस प्रकार इनमें से कोई भी अक्षर आता हो तो वो वाक्य कौन है? सामान्य वर्तमान काल। सो आपको हिंट क्या रखनी है फिर? सामान्य वर्तमान काल के अंत में ता ती ते इनमें से एक अक्षर आता है। अगर वो लड़का हो तो ता आएगा, मैं खाना खाता हूँ। लड़के आएंगे तो ती आएगा। और बहुवचन यानी भू एक से ज्यादा अगर लोग हो तो ते आएंगे। सो मैं खाना खा रही हूँ, इसमें रही हूँ यानी ही को ही लड़की है रही हूँ तो ही आ गया है। इस लड़की है इसलिए मैंने यहाँ पर ती लिखा है। अगर रहा आ गया होता तो मैं ता लिखती। सो मैं खाना खा रही हूँ, इसका सामान्य वर्तमान काल कैसा होगा? मैं खाना खाती हूँ। देखो मैं खाना खाती हूँ वाक्य पढ़ने में भी वो खाना खाती है यानी क्रिया या कार्य हुआ नहीं है या होने वाला भी नहीं है, ये कार्य अभी चालू है यानी वो वर्तमान काल में ही है। तो उसका उत्तर क्या आएगा? मैं खाना खाती हूँ। तो सामान्य वर्तमान काल के अंत में ये आपको 3 अक्षर याद ही रखने हैं कि उसके अंत में क्या आता है? ता ती ते शब्द समूह का प्रयोग होता है। और हे हूँ तो आते ही आते हैं, लेकिन उसके पहले जो अक्षर आता है वो कहलाता है सामान्य वर्तमान काल। पॉज करो वीडियो और अच्छी तरह से लिखो। ये जो दिया है ना मैंने, ये जो वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रहेगा तो काल परिवर्तन में आपका एक भी अंक नहीं जाएगा। आपको आउट ऑफ जिस तरह से बोलते हैं उसी प्रकार से अंक काल परिवर्तन में मिलते ही मिलते हैं। सो कोई भी वाक्य हो, अगर मैं हिंट देती हूँ लिख के, वो अगर आप याद रखोगे तो आपको काल परिवर्तन कभी आपका चूकता नहीं है, बराबर से वो आपको अंक मिलता है। सो आप वीडियो पॉज करो और अच्छी तरह से लिखो। और मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है किस तरह से इस वाक्य का, पहले वाक्य का मैंने सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन किया है। सो ये लिख के अच्छी तरह से लिखो। आ गया समझ में? तो आपको ये सामान्य वर्तमान काल कैसे याद रखना है कि उसके अंत में ता ती इनमें से एक ही अक्षर का प्रयोग होता है और इस तरह से यह अक्षर आता है तो उसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। अगर परिवर्तन भी करने को बोलते हैं तो इनमें से ही एक शब्द उठाकर या अक्षर उठाकर आपको क्या करना है? वो परिवर्तन करना है। तो सामान्य वर्तमान काल के अंत में अगर ता ती ते आते हैं वाक्य के अंत में तो वो कहलाता है सामान्य वर्तमान काल। इनमें से दूसरा भेद कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल। देखो उस वाक्य या शब्द में ही अपूर्ण यानी वर्तमान काल की जो क्रिया है वो हमें अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट रखनी है। सो अपूर्ण वर्तमान काल किस तरह से पहचानते हैं? देखो जिस तरह से मैंने सामान्य वर्तमान काल की हिंदी ना ता ती ते शब्द समूह आते हैं, उसी प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में तो क्या आता है? ताती नहीं आता, लेकिन रहा रही आता है। क्या आता है? रहा रही और रहे, ये शब्द समूह का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। देखो अभी सेम ही ये जो एग्जांपल दिया है आपको उल्टा करना है। मैं खाना खाती हूँ, ये तो अपूर्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंत में ती आया है। तो ती आया तो मैंने क्या कहा था? ती तो कौन सा
सामान्य वर्तमान काल में आता है। और इसका अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में क्या आता है, रहा रही आता है। सो खाली हमें क्या करना है, उल्टा करना है। सो मैं खाना खाती हूँ, ये अगर वाक्य हो, या फिर दूसरा वाक्य कहते हैं कि मैं गांव जाता हूँ। देखो दिया हुआ वाक्य हुए, सो ये वर्तमान काल में पहला हाफ अंक मिला है, हु के पहले ता आ गया है। सो ता किसमें आता है, सामान्य वर्तमान काल में। सो दिया हुआ वाक्य कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल में। अभी इस वाक्य को हमें अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है और अंत में ता निकाल कर क्या लाना है, इनमें से एक अक्षर या एक शब्द लाना है। सो मैं गाँव जाता हूँ का अपूर्ण वर्तमान काल कैसा होगा, मैं गाँव जा रहा हूँ। देखो तो आ गया रहा। तो ये दिया हुआ वाक्य होता है कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल में होता है। तो हिंट आपको जिस तरह से मैं ये बॉक्स करती हूँ ना, ये हिंट आपको है कि किस तरह से ता आने से कैसे परिवर्तन होता है और किस तरह से री आने से क्या परिवर्तन होता है या फिर कौन सा काल होता है। तो ये अगर आपको काल पहचान हो, ये इस प्रकार का प्रश्न आता है ना, इससे इस हिंट से भी आप पहचानोगे कि अंत में तो हु आ गया है, तो हाफ मार्क है कि ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल है, हाफ मार्क मिलेगा वर्तमान काल। हु के पहले कौन सा शब्द आ गया है, अगर ता आ गया तो वो सामान्य होगा और रही आई तो अपूर्ण होगा। सो मैं गांव जाता हूँ, इस वाक्य का परिवर्तन अपूर्ण वर्तमान काल में कैसे होता है, मैं गांव जा रहा हूँ। मतलब वो क्रिया वर्तमान काल में अपूर्ण है, जा रहा हूँ, वो गया नहीं है या पहुंचा भी नहीं है, वो जा रहा है। यानी ये जो कार्य है, ये जो क्रिया है वो कैसी है, वो अपूर्ण है। तो आपको इस हिंट के माध्यम से ये काल परिवर्तन सीखना है। ये ही मैं दे रही हूँ। ये डेफिनेशन होती है, कुछ भी होता है, इस पर ध्यान मत दो, ये पूछते नहीं है परीक्षा में। खाली आपको काल भेद पहचानो या फिर काल का परिवर्तन करो, एक काल का दूसरे काल में परिवर्तन करो। सो इस तरह से आपको करना है। सो अपूर्ण वर्तमान काल दूसरा जो काल है वो किस तरह से होगा, जिसके अंत में रहा रही शब्द समूह का प्रयोग किया जाता है। तो मैं गाँव जाता हूँ का क्या परिवर्तन हो गया, मैं गाँव जा रहा हूँ। सो पॉज करो और अच्छी तरह से लिखो। अपूर्ण वर्तमान काल। अभी तीसरा कौन सा है, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल के अंत में अभी चेंज होगा। अभी पूर्ण वर्तमान काल यानी वर्तमान काल में जो भी कार्य है, जो भी काम है, वो हमें पूर्ण दिखाना पड़ेगा। सो पूर्ण वर्तमान काल के अंत में रहा भी नहीं आता, ता भी, ताती थे भी नहीं आता, खाली है वो आता है, हो, इस तरह के शब्द समूह का प्रयोग किया जाता है। देखो अभी एग्जाम्पल देती हूँ। हमने पहला लिखा था, मैं खाना खाती हूँ। देखो मैं खाना खाती हूँ, दिया हुआ जो वाक्य है वो वर्तमान काल है, क्योंकि उसके अंत में है रुपए की एक शब्द समूह, मतलब इनमें से एक शब्द समूह का प्रयोग हुआ है। इसके पहले ताती आया है, सुती आया है, तो कौन सा काल होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। अभी हमको इसे पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। सो मैं खाना
खाती हूँ, तो उसका परिवर्तन कैसे होगा, मैंने खाना खाया है। देखो मैंने क्या बताया था कि इसके अंत में खाली है लाना है, आपको खाली है लाना है, रहा भी नहीं आना चाहिए, ता भी नहीं आना चाहिए, कार्य पूर्ण ही दिखाना पड़ेगा और अंत में है का एक इनमें से कौन सा भी शब्द समूह का हमें प्रयोग करना है। सो मैं खाना खाती हूँ, तो मैंने खाना खाया है, मतलब वर्तमान काल में उसका खाना खाकर हो चुका है, मैंने खाना खाया है। सो अंत में खाली है आया है, सो हो गया पूर्ण वर्तमान काल। दूसरा भी एग्जाम्पल, जिस तरह से मैं गांव जाता हूँ, मैं गांव जा रहा हूँ। देखो अभी ये भी काल वर्तमान, ये वाक्य भी वर्तमान काल में ही है, हूँ के पहले रहा आया है, तो इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में हमने क्या देखा था, रहा रही में से एक ही शब्द का प्रयोग होता है। सो दिया हुआ ये कौन सा वाक्य है, ये वाक्य है अपूर्ण वर्तमान काल। अभी हम मी से रहा निकाल कर क्या करना है, हूँ में परिवर्तन करना है। सो मैं गांव जा रहा हूँ, तो उसका पूर्ण वर्तमान क्या होगा, मैं गांव गया हूँ, आ गया हूँ। तो ये जो हिंट है ना मैंने लिख कर दी है आपको, ये हिंट से ही आपको ये काल परिवर्तन याद रखना होगा, और ये हिंट बहुत ही इजी है, काही असं याच्यामध्ये अवघड नाहीये, जसं मी मराठी बोलते ताईंना हिंदी वगैरे कळत नाही, तो काही अवघड नाही, फक्त हिंदी। अभी आप यहाँ मुझे बता पूछते होंगे कि मैम यहाँ ने का प्रत्यय नहीं है, यहाँ ने का प्रत्यय आपने लिखा है। देखो वाक्य आप पढ़ते हो तो वाक्य पढ़ते समय भी वो वाक्य पूर्ण रूप से या पूर्ण रचना से होना चाहिए। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाया हूँ, ऐसा होगा तो ऐसा ने का प्रत्यय से वाक्य पूर्ण होता है, मैंने खाना खाया है, तो इसलिए इसमें ने का प्रत्यय जुड़ा है। इसमें तो एज इट इज वो वाक्य पूरा ही होता है, मैं गाँव गया हूँ, सो मैंने खाना खाया है, ये वाक्य जो ने प्रत्यय लगा है, इससे ये वाक्य की रचना बहुत अच्छी और परिपूर्ण होती है। सो इसलिए मैंने यहाँ ने का प्रत्यय लगाया है। सो आपको याद क्या रखना है कि वाक्य की रचना भी अच्छी होनी चाहिए, और अंत में ये इस प्रकार के जो मैंने हिंट लिख कर दी थी ये शब्द भी आने चाहिए। सो दिया हुआ पहला वाक्य कौन सा होगा, सामान्य वर्तमान काल, ये जो वाक्य हो गए ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल, ये रहा आ गया है इसलिए हो गया अपूर्ण वर्तमान काल, और ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। सो आपको समझ में आ गया कि वर्तमान काल के भेद किस तरह से आप याद रखोगे। जिसके अंत में तातीते आता है वो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है, जिसके अंत में रहा रही आता है वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, और जिसके अंत में खाली है शब्द समूह का प्रयोग होता है वो आता है पूर्ण वर्तमान काल। सो आप पॉज करो ये वीडियो और लिखो। सो वर्तमान काल के जो 3 भेद है वो पूरे हो चुके हैं। ये जो हिंट आप याद रखोगे, कभी भी आपका काल परिवर्तन गलत नहीं हो सकता और गलत नहीं आता है इस हिंट से। सो आपको जो 2 अंक है इस काल परिवर्तन के प्रश्न के लिए वो आपको मिलते ही मिलते इस हिंट के हिसाब से, अगर आप याद रखोगे। मैंने पहले भी कहा था कि व्याकरण विभाग में मैं हिंट ही दूंगी, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, हिंट से याद रखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। सब व्याकरण विभाग काल परिवर्तन मैंने यही ऐसे ही हिंट से ही सिखाया था, जो 10वीं के विद्यार्थी जो पास हो गए थे उनको भी ऐसा ही सिखाया था। सो हिंट से आप याद रखोगे, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं।
परिवर्तन में आपने क्या क्या देखा था, फिर से रिपीट करती हूँ। सामान्य वर्तमान काल के अंत में ताकि के आता है, अपूर्ण में रहा रही आता है और पूर्ण में हे हूँ आता है। ये जो काल परिवर्तन का सब मैं सिखाऊंगी ना, इसके बाद में आपको एक चार्ट लिख कर दूंगी जो खाली हिंट के हिसाब से आपको याद रखना है। कभी भी आप हो, अगर एग्जाम हो तो एग्जाम के पहले 2 मिनट अगर आप उस पर ध्यान पर रखोगे या फिर ध्यान दोगे उस चार्ट पर, तो आपको ये कभी गलत, आपको ये प्रश्न का उत्तर कभी आपका गलत नहीं आ सकता। तो वो भी लिख कर मैं देती हूँ। खाली ये एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती थी। हो गया, वर्तमान काल के तीनों भी भेद हमने आज सीखे हैं। अब भी हम जाने वाले हैं भूतकाल में। देखो भूतकाल क्या होता है, भूतकाल माने बीता हुआ कार्य, बीता हुआ समय यानी पास्ट। तो इस तरह से इसकी भी हिंट है, लेकिन बहुत ही इजी है, इस तरह से ही मैं हिंट से ही सिखाऊंगी आपको। तो इसमें से पहला कौन सा है, पहला है सामान्य भूतकाल। देखो सामान्य भूतकाल, उसका पहला है भूतकाल, सामान्य भूतकाल। देखो आप ये सामान्य भूतकाल की हिंट नहीं देती हूँ, लेकिन मतलब इसकी हिंट भी नहीं है, लेकिन भूतकाल में वो कार्य हमें क्या करना है, पूर्ण करना है, मतलब बीता हुआ समय ना, भूतकाल यानी पास्ट। सो जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ, जिस तरह से मैं गांव गया हूँ। देखो ये वाक्य जो है ना, ये वाक्य वर्तमान काल है क्योंकि उसके अंत में हुआ आया है, बराबर। अभी उसके पहले ता भी नहीं है, रहा भी नहीं है, सो खाली हुआ है, मतलब ये वाक्य कौन सा है, ये पूर्ण वर्तमान काल है, भूतकाल नहीं है। वर्तमान काल के अंत में है हुआ आता है। देखो मैंने पहले ही कहा था कि है हुआ अगर आ गया अंत में तो वर्तमान काल कहलाता है। उसके पहले कौन सा अक्षर है, इससे हमें भेद पहचानने की मदद होती है। तो इसके अंत में ता भी नहीं आया है, रहा भी नहीं आया है, तो दिया हुआ वाक्य कौन सा है, पूर्ण वर्तमान काल है। इसे हमें सामान्य भूतकाल में करना है। तो सामान्य भूतकाल के अंत में ना कोई भी अक्षर नहीं आता, खाली मैं गाँव गया इतना ही आता है। सामान्य भूतकाल अगर देखो, अगर आपको सामान्य भूतकाल करने को बोलते हैं परिवर्तन या फिर दिया हुआ जो कुछ भी वाक्य है वो अगर सामान्य भूतकाल में हो तो पहचानोगे कैसे, इसके अंत में जिस तरह से है वो आता है ना, जो एक शब्द आता है ना, अक्षर आता है, सॉरी, एक जो अक्षर आता है ना वो नहीं आता। तो मैं गाँव गया हूँ तो मैं गाँव गया, मैंने खाना खाया तो मैंने खाना खाया, मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैंने पढ़ाई की। तो इस तरह से उसके अंत में जो अक्षर आता है वो नहीं आता। गया, सोया, उस तरह से ही सामान्य भूतकाल के अंत में शब्द आते हैं। जिस तरह से यहाँ गया है, गया, खाली गया, खाया। देखो उसके अंत में कोई शब्द नहीं आता। मैं गाँव गया, मैंने खाना खाया, हाँ उसी प्रकार के। तो सामान्य भूतकाल की हिंट आपको कैसे रखनी कि उसके अंत में इस प्रकार का अक्षर नहीं आता, खाली वो कार्य हमें पूर्ण, मतलब बीता हुआ समय वो कार्य हमें पूर्ण हो चुका है ऐसा ही दिखाना पड़ता है। सो मैं गाँव गया हूँ तो मैं गाँव कब से गया, ऐसा। मैंने खाना खाया, मैं खाना खाती हूँ तो मैंने खाना खाया, यानी वो बीता हुआ समय में हुआ है कार्य। सो सामान्य भूतकाल आप इस तरह से गया, खाया, सोया, मरा, उसी प्रकार से भूतकाल के सामान्य भूतकाल आपको पहचानने होंगे। सो ये भी लिखकर अच्छी तरह से लिखो। सो ये वाक्य जो है, ये वाक्य मैं गया हूँ, ये पूर्ण वर्तमान काल है क्योंकि अंत में हूँ आया है, बाकी कौन सा था भी नहीं है और रहा भी नहीं है। और इस वाक्य को मैंने सामान्य भूतकाल में परिवर्तन किया है। ये भी सामान्य भूतकाल के अंत में एक भी जो अक्षर होता है वो नहीं है। ओके, सो
भूतकाल की, सामान्य भूतकाल की यही हिंट में देती हूँ कि उसके अंत में कोई भी अक्षर नहीं आता, या फिर आता है कभी कभी तो वो वाक्य बीता हुआ समय में होता है, तो आपको वही ध्यान रखना है। अगर सामान्य भूतकाल अगर करने को बोलते हैं तो एक और हिंट है, आप उस वाक्य को क्या करोगे, पूर्ण वर्तमान काल में प्रयोग करोगे। जिस तरह से देखो, मैं गाँव गया हूँ, अगर ये वाक्य को अगर अभी ये वाक्य मुझे नहीं आता सामान्य भूतकाल कैसे करना है, तो मैं क्या करती हूँ, उस वाक्य को पहले पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करती हूँ। तो पूर्ण वर्तमान काल की हिंट मैंने क्या दी कि अंत में है वो शब्द, कोई इनमें से कोई भी शब्द यहाँ हम ला सकते हैं। सो मैं गाँव गया हूँ, ये हो गया कौन सा, पूर्ण वर्तमान काल। अभी इसका क्या करना है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना है, तो खाली मुंह हमें ढकना है और दिया हुआ बचा हुआ वाक्य लिखना है, हो गया वो सामान्य भूतकाल। ऐसे भी हिंट आप पढ़ाई वक्त सेल्फ स्टडी अगर करोगे तो ऐसे भी हिंट आप कर सकते हो कि दिया हुआ वाक्य मुझे भूतकाल नहीं करने को आता, लेकिन मैं पूर्ण वर्तमान काल में करता हूँ, और जो अंत का अक्षर है वो खाली ढकता हूँ। तो अंत का अक्षर अगर आप ढकोगे तो दिया हुआ जो वाक्य वो गया सामान्य भूतकाल। इस तरह से ये वाला मैंने खाना खाया है, तो उस तरह से मैंने है को ढका और ये वाक्य हो गया मैंने खाना खाया सामान्य भूतकाल। सो ये वाक्य कौन सा है, पूर्ण वर्तमान काल। इस तरह से भी आप हिंट कर सकते हो सामान्य भूतकाल। नहीं आया अगर सामान्य भूतकाल करने तो पूर्ण वर्तमान काल में करो, उसका अंत शब्द ढको, हो गया वो सामान्य भूतकाल। इसके अंत में ऐसे शब्द आते हैं, गया, सोया, मरा, किया, इसी प्रकार के शब्द आते हैं जो वाक्य परिपूर्ण करते हैं या पूर्ण करते हैं इस अक्षर के बिना। सो हो गया सामान्य भूतकाल। देखो मैं गाँव गया, ये वाक्य भी भूतकाल में ही हो चुका है। सो भूतकाल है, हमें जो भी कुछ इसमें से भेद देखने भूतकाल में वो सब हो चुके हैं, पास्ट में हो चुके हैं। तो पॉज करो वीडियो और लिखो। हो गया पहला भेद भूतकाल का, सामान्य भूतकाल। अभी दूसरा भेद कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। अभी देखो भूतकाल में जो भी कार्य है, जो भी क्रिया है, हमें किस तरह से होनी चाहिए, अपूर्ण रहनी चाहिए, भूतकाल पूर्ण नहीं होनी चाहिए। सो जिस तरह से अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में ना रहा रही आते हैं ना, उसी प्रकार अपूर्ण भूतकाल के अंत में भी रहा रही आते, लेकिन उससे उस अंत में यानी वाक्य के अंत में जो अक्षर आता है ना वो था, थी, थे में आता है। देखो लिखती हूँ फिर समझाती हूँ आपको कि उसके अंत में रहा, रही, रहे, जिस तरह से अपूर्ण वर्तमान काल के अंत में आते हैं ना रहा, रही, इसमें इनमें अपूर्ण भूतकाल में भी आते हैं रहा, रही, लेकिन उसके अंत में है हु आता है, इसके अंत में था, थी आता है। तो फर्क जो है आपको यहाँ पहचानना है कौन सा अपूर्ण वर्तमान काल है और कौन सा पूर्ण भूतकाल है। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, फिर समझ में आएगा। जैसे लक्ष्मी पाठशाला जा रही है। देखो लक्ष्मी पाठशाला जा रही है, इस तरह से ये वाक्य, अभी इसके वाक्य में रही आया है, तो कुछ विद्यार्थी लिखते हैं कि रही आया है, तो ये हो गया अपूर्ण
नहीं, हे आया है। सो वर्तमान काल में हे, हूँ और हे इनमें से ही शब्द आता है। भूतकाल में हे, हूँ कभी नहीं आता, उसमें आता है था, थी, थे ही आता है। तो दिया गया वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल नहीं है क्योंकि उसके अंत में क्या है, अपूर्ण भूतकाल नहीं है क्योंकि उसके अंत में हे आया है। सो हे आया है, सो वो वर्तमान काल में चला गया। अभी इस वाक्य को हमें अपूर्ण वर्तमान काल में ही परिवर्तित करना है। वाक्य सेम ही रहेगा, खाली हे के बदले क्या आएगा, थी आएगा। तो लक्ष्मी पाठशाला जा रही थी। देखो बीता हुआ समय में वो क्या कर रही थी, पाठशाला जा रही थी। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से ये परिवर्तन होता है। और जो मैं खाना खाता हूँ, ये वाक्य कौन सा है, वर्तमान काल है क्योंकि अंत में है वो हूँ तो आया है। हूँ के पहले ता आया है तो का आता है, सामान्य वर्तमान काल। तो दिया हुआ वाक्य कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। इसे हमें रहा रही में परिवर्तन करना है और अंत में था थी भी लाना है क्योंकि भूतकाल है ना। सो मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। सो ये फर्क इसमें है। मैं खाना खाती हूँ, ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल है, इसका हमें क्या प्रयोग करना है, अपूर्ण भूतकाल में। सो मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खा रहा था। देखो कुछ विद्यार्थी होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैम इसमें हूँ आया है तो वो पूर्ण वर्तमान काल क्यों नहीं है। तो पूर्ण वर्तमान काल की हिंट मैंने क्या दी थी, खाली हे हुआ आता है, लेकिन हे हूँ के पहले ता तो आया है ना। ता अगर यहाँ नहीं होता तो वो पूर्ण कहलाता, लेकिन इसके अंत में तो ता आया है। तो ये कौन सा वाक्य होगा, तो सामान्य ही वर्तमान काल होगा। तो ये आपको याद रखना है। कुछ विद्यार्थी इस वाक्य को भी पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि पूर्ण वर्तमान काल में हमें खाली हे हूँ लाना है, इसके पहले ता भी नहीं आना चाहिए और रहा भी नहीं आना चाहिए। सो आपको ये समझ में आ गया, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल अपूर्ण वर्तमान काल की ही तरह होता है, लेकिन अंत में हे हूँ के बदले था थी आता है। सो लक्ष्मी पाठशाला जा रही है, ये वाक्य कौन सा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है क्योंकि हे हुआ आया है। ये रही थी आया है, इसलिए ये कौन सा हो गया, अपूर्ण भूतकाल। ये ता आया है ना, वो तो वर्तमान काल ही है लेकिन ता आया है इसलिए ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। और इसका परिवर्तन मैंने कहा कैसे किया है, किस काल में किया है, अपूर्ण भूतकाल में किया है। सो ये वाक्य कौन सा हो गया, अपूर्ण भूतकाल। तो पॉज करो वीडियो, अच्छी तरह से हो गया। अभी इसका अंत का भेद कौन सा है, पूर्ण भूतकाल। अभी पूर्ण भूतकाल उसी पूर्ण वर्तमान काल की तरह होता है, इसके अंत में हमें रहा रही नहीं लाना चाहिए, खाली कौन सा आना चाहिए, था थी थे आना चाहिए। सेम ही पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल सेम ही होते हैं, लेकिन अंत के शब्द अलग होते हैं। जिस तरह से अभी एक उदाहरण देती हूँ आपको।
इसके अंत में आता है था, थी, थे। जिस तरह से मैं एक उदाहरण देती हूँ, मैं गाँव गया। देखो ये वाक्य है ना, मैं गाँव गया, ये सामान्य भूतकाल है क्योंकि उसके अंत में कोई भी अक्षर नहीं आया है। मैं गाँव गया, ये सामान्य भूतकाल है, हमें अभी इसमें था थी लाना है। तो क्या करोगे आप, खाली अंत में था थी लगाना है। मैं गाँव गया, अभी गई गई ई आता होता तो थी आता है। तो ये जो लड़का है, मैं यानी लड़का है, मैं गाँव गया था, इसलिए मैंने था का इस्तेमाल किया है। देखो सो आ गया मेरा था, रहा नहीं आया है। सो मैं गाँव गया हूँ अगर आता तो कौन सा काल कहलाता, पूर्ण वर्तमान काल कहलाता। तो हूँ से बदले हम खाली इसमें था लगाने वाले। सो वाक्य कौन सा हो गया, पूर्ण भूतकाल। तो उसके अंत में हमें खाली था थी थे आने। देखो वर्तमान काल में कभी भी था थी थे नहीं आता और भूतकाल में कभी है हूँ नहीं आता। तो ये आपको पहले याद रखना है, फिर ये हिंट से आपको सही भेद लिखना है। सो था थी थे है हमेशा भूतकाल में ही आते हैं। सो दिया हुआ वाक्य ये कौन सा हो गया, ये हो गया सामान्य भूतकाल और इसका मैंने पूर्ण भूतकाल में प्रयोग किया है, मैं गाँव गया था। ये हो गया इस वाक्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है, क्रिया कार्य भूतकाल में पूर्ण हो चुका है। ये लिखो अभी लास्ट हमारा हो काल का प्रकार कौन सा है, भविष्य काल, जिसमें एक ही भेद आता है, सामान्य ये सब काल के भेद है और परिवर्तन भी मैं यही सिखाती हूँ। यहाँ काल के भेद माने प्रकार, टाइप्स। तो ये भी मैंने काल परिवर्तन भी सिखाया और भेद किस तरह से होते हैं इस हिंट के हिसाब से ही आपको वो आप पहचान सकते हो। सो लास्ट का अंत में हो गया भविष्य काल। अभी देखो भविष्य काल क्या क्या होता है कि हमें जो भी कार्य है वो भविष्य काल के बारे में हम सोचते हैं या कार्य होने की संभावना है, तो उसे कहते हैं भविष्य काल। जिस तरह से आप बोलते हैं ना कि मैं 10वीं पास हो चुका हूँ तो अब मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं करूंगा, उसी प्रकार से करूंगा यानी वो भविष्य हम उसे बोलते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो जो भी कार्य हो वो आने वाले समय में अगर हो, मतलब आने वाला समय अभी आया नहीं है, तो आने वाले समय वो कार्य पूर्ण होता है या फिर होता है, उसे कहते हैं भविष्य काल। तो इसमें एक ही आता है सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल के अंत में इस तरह से कौन से शब्द समूह में गा आता है, की आते हैं और फिर बहुवचन के के शब्द समूह का प्रयोग होता है। सो ये आता है जिस तरह से भी मैं खाना खा रहा था। देखो था आया है, तो ये वर्तमान काल नहीं है, भूतकाल है, बराबर। कौन सा काल का भेद या काल का प्रकार है जिसके अंत में रहा आता है, तो अपूर्ण आता है। तो था के पहले कौन सा आया है, रहा आया है। तो दिया हुआ जो वाक्य कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। मैं खाना खा रहा था, तो उसका भविष्य हमें लिखना है, मैं खाना खाऊंगा। सो आ गया ना, रही आए तो खाऊंगी,
और रहे आएंगे तो खाएंगे, इसी प्रकार से। तो खाऊंगा, करूंगा, पढ़ूंगा, सोऊंगा, उसी प्रकार से। सो अंत में का शब्द का प्रयोग हो रहा है। मैं खाना खाऊंगा मतलब ये खाना ये इस लड़के ने खाया भी नहीं है, खा चुका भी नहीं है, वो खाने वाला है, यानी वो भविष्य बता रहा है। तो मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खाऊंगा। तो इसमें से अंत में अगर कौन सा भी वाक्य के अंत में गागी के शब्द समूह का प्रयोग हो तो वो भविष्य काल होता है। तो लिखो ये। सो ये हो गया काल के भेद और किस तरह से परिवर्तन करते हैं, किस तरह से ये भेद पहचानते हैं, इस प्रकार सभी आज हम पढ़ चुके हैं। देखो मैं एक आपको जो चार्ट होता है वो देती हूँ, इसके हिसाब से आप क्या करोगे, फिर याद रखोगे या आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सामान्य, अपूर्ण, वर्तमान काल, काल और भविष्य। ठीक है, वर्तमान काल सामान्य हो तो आएगा ता, ती, ते और ऊ है पैकी या इसमें से एक अक्षर। वर्तमान काल अपूर्ण हो तो उसमें भी रहा, रही और रहे। हे तो आते ही आते हैं, इसमें ही आते हैं, भूतकाल या भविष्यकाल में नहीं आते। पूर्ण खाली हूँ, है या फिर हो। भूतकाल सामान्य में कोई अक्षर नहीं आता, लेकिन गया, सोया, मरा, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग होता है। अपूर्ण में भी रहा, रही आते हैं, लेकिन था, थी नहीं आते। है हूँ नहीं आते, था, थी आते। पूर्ण में खाली था, थी और थे आते हैं। और इसके एक ही आता है प्रकार जो गा, गी और हे, इस शब्द का प्रयोग होता है। ये जो मैंने चार्ट लिख कर दिया है, ये आपको याद रखना है। इस हिसाब से ही आपको काल परिवर्तन हो या काल का भेद हो, ये पहचानने में करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये वीडियो पॉज करो और ये लिखो अच्छी तरह से।
वर्तमान काल पहला लिखोगे, वर्तमान काल, उसमें सामान्य आता है ताती पे, अपूर्ण आता है रही, रहा, रही, रहे, पूर्ण आता है हो, भूतकाल में अंत में नहीं आता सामान्य में कोई भी अक्षर, अपूर्ण में भी आता है रहा, रही, यानी थाती थे आता है, और पूर्ण में भी थाती थे आता है, रहा, रही नहीं आता। तो इस तरह से आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो चुका है, उसका अंत हो चुका है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, काल परिवर्तन या फिर काल के भेद, दोनों भी देखे हैं। परिवर्तन किस तरह से मैंने किया था, जिस तरह से मैंने एक एक उदाहरण देकर आपको बताया है, और किस तरह से वो परिवर्तन होता है, उसकी हिंट क्या कैसे होती है, आज के जो लेक्चर है इसमें हमने सीखा है। जो बाद में जो लेक्चर होगा उसमें जो शब्द भेद है या फिर वाक्य के प्रकार, इनमें से एक होगा और उसके बारे में हम सीखेंगे। सो ये जो आपका ये में लिखा हुआ गया है जो चार्ट है वो आपको कभी भी भूलना नहीं है। इस चार्ट के माध्यम से ही, चार्ट के द्वारा ही आप क्या करोगे, काल परिवर्तन हो या काल का भेद हो, आप पहचानोगे। सो ये आपको याद रखना है। सो आज का लेक्चर यही खत्म होता है।